किसानों की आय बढ़ाने का नारा लगाने वाली सरकार आखिर C2 उत्पादन लागत पर 50% लाभ देने वाली मांग क्यों पूरी नहीं कर रही है? आखिर C2+50 और A2+FL फॉर्मूलों से किसी फसल के दाम में कितना अंतर आता है? क्या सरकार को MSP पर खर्च में भारी वृद्धि होने का डर सता रहा है, या फिर खाद्य पदार्थों की महंगाई का, या फिर कोई और बात है? स्वामीनाथन आयोग कब बना था और इस आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ऐसा क्या था जो अब तक ये विवादों में बनी हुई है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आप हमारे चैनल पर लगातार किसान आंदोलन 2.0 की तस्वीरें देख ही रहे हैं। 2020-2021 का किसान आंदोलन इस बात पर खत्म हुआ था कि सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार कर जल्द लागू कर देगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब फिर से किसान अपनी नई मांगों को लेकर उपद्रव मचा रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, किसान कोई नई मांग लेकर इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले आंदोलन की मांगों को लागू करवाने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें सरकार लागू करना भूल गई थी। अब चुनाव से पहले ही ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तो सरकारों से अपनी बात मनवाने का सही वक्त यही होता है। इसमें कोई बुराई नहीं अगर किसानों ने यह समय चुना है। जब आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को चुनावी दांव बना सकते हैं तो फिर ये तो किसानों के हक की लड़ाई है। सवालों पर वापस आते हैं। सबसे पहले जानेंगे MSP के लिए ये C2+50% का फॉर्मूला क्या है, जो किसान आंदोलन 2.0 का सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की दो डिमांड अहम है। एक डिमांड के सभी फसलों पर C2+50% लाभ वाले फॉर्मूले के आधार पर MSP दी जाए, और दूसरी डिमांड यह है कि MSP की गारंटी भी हो। लेकिन दोनों मांगों पर सरकार अब तक कुछ खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन दावा कर रही है कि उसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया है, जबकि किसान कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। उनका कहना है कि सरकार अभी किसानों को A2+FL लागत के ऊपर 50% लाभ जोड़कर ही MSP दे रही है, जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि किसानों को C2+50% के फॉर्मूले से MSP दिया जाए। सवाल यह है कि आखिर किसान स्वामीनाथन की रिपोर्ट में दी गई C2 लागत वाली MSP की मांग क्यों कर रहे हैं? यह तय है कि अगर खेती की संपूर्ण लागत C2+50% के आधार पर किसानों को MSP मिलेगी तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि A2+FL और C2 दोनों उत्पादन लागत में काफी अंतर होता है। C2 फॉर्मूले से दाम तय होगा तो किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन सरकार C2 को लागू नहीं कर रही। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस किसी भी फसल की लागत तीन तरह से निकालकर सरकार को देती है। ये तीन फॉर्मूले हैं A2, A2+FL और C2। A2 लागत में जो नकद खर्च होता है किसान का वो शामिल होता है, यानी बीज, खाद, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई और मजदूरी पर लगने वाला पैसा। जबकि A2+FL लागत में जो A2 की लागत थी वो और FL यानी वास्तव में खर्च की गई लागत और किसान के पूरे परिवार ने जो मेहनत की है फसल उगाने में, उसका एक उचित मूल्य शामिल होता है। केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए माना कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में किसान को कुल 1128 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह लागत मूल्य सरकार ने A2+FL फॉर्मूले का उपयोग करके निकाला। अब सरकार ने इसी लागत मूल्य को 1.5 गुना कर दिया, यानी कि 1.5, जो लगभग 1692 रुपए हुआ। यही गेहूं का MSP तय किया गया, यानी लागत मूल्य पर 50% रिटर्न जोड़ दिया गया। दिक्कत यह है कि 1 क्विंटल की लागत 1128 रुपए थी A2+FL के हिसाब से, जबकि 1 क्विंटल गेहूं की लागत मूल्य की गणना अगर C2 फॉर्मूले से की जाती है तो वो ज्यादा आती है, क्योंकि C2 में शामिल है खेतों का लीज रेंट। माने हर किसान के पास अपनी पर्याप्त जमीन तो होती नहीं, उसे जमीन पट्टे पे पैसे देकर लेनी पड़ती है। इसलिए किसान C2 फॉर्मूले के हिसाब से MSP की मांग कर रहे हैं। C2 के हिसाब से 1 क्विंटल गेहूं की लागत आती है 1652 रुपए, जो A2+FL वाली 1128 रुपए से 524 रुपए ज्यादा है। अब इस C2 वाली लागत पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 50% रिटर्न और जोड़कर उसका MSP तय किया जाएगा। कम से कम 50%, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर 50% भी करेंगे तो 1652 में इसी का 50% जोड़ दें तो प्राइस बनता है 2478 रुपए 1 क्विंटल का, और यही कहलाएगा MSP। अब ये C2 वाले फॉर्मूले से निकल कर आया है, जबकि A2+FL से MSP था 1692 रुपए, जो 786 रुपए प्रति क्विंटल कम है। इसलिए किसानों के लिए MSP का C2 फॉर्मूला इतना अहम है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी इसी का सुझाव देती है। C2 कैटेगरी में नकदी और गैर नकदी लागत के अलावा भी किसान की जमीन का लीज रेंट और उससे जुड़ी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
और यही किया भी जाना चाहिए। मतलब पीवीआर वाला 5 रुपए के पॉपकॉर्न में तमाम टैक्स लगा के उसे 100 गुना कीमत पर बेच देता है तो वो ठीक है, मगर किसान अपनी मेहनत का भी पैसा न ले। अब एमएसपी हर फसल में भी नहीं मिलता, ये मिलता है अनाज, दाल, तिलहन, कच्चा जूट, नारियल और गन्ना उत्पादन में। और ये देन है स्वामीनाथन आयोग की। किसानों की बढ़ती आत्महत्या के बीच नवंबर 2004 में कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ का गठन किया गया था। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ही थे। आयोग ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग की अहम सिफारिशों को शामिल करके राष्ट्रीय किसान नीति तैयार की गई थी। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वो उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना लाभ के साथ एमएसपी तय कर रही है। हालांकि सरकार ये नहीं बताती कि एमएसपी तय करने का आधार C2 नहीं है। यही समझने वाली बात है। किसान नेताओं का कहना है कि उत्पादन लागत का मतलब उत्पादन की समग्र लागत होती है, जो कि C2 है, न कि A2+FL। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके सोमपाल शास्त्री कहते हैं कि ये दुख की बात है कि सरकार C2 की बजाय A2+FL की लागत के ऊपर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय कर रही है। A2+FL के तहत खेती की नकदी लागत और परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत का मेहनताना जोड़ा जाना चाहिए। आयोग ने C2 आधार पर एमएसपी देने का वादा किया और सरकार A2+FL के आधार पर दे रही है। सही फॉर्मूले से एमएसपी मिले तो किसानों की आय बढ़ेगी, उन्हें उपज का ज्यादा दाम मिलेगा। क्या हम एक सजग और संवेदनशील नागरिक समाज न रहकर पार्टियों, नेताओं और सरकारों के भोंपू बनकर रह गए हैं? हम जिस भी पेशे में हैं, क्या हमें अपनी जिम्मेदारी और गरिमा का बिल्कुल लिहाज नहीं रहा? ये समझ में आता है कि एक कॉरपोरेट परस्त सरकार किसानों को आंदोलन के पहले दिन से ही बदनाम करने की मुहिम छेड़ चुकी है, क्योंकि वह देश की जनता, खासकर मेहनतकश किसानों, मजदूरों, कारीगरों, बेरोजगारों, अर्ध बेरोजगारों को नागरिक नहीं, सरकार की कृपा पर जीने वाली प्रजा मानकर चलती है। लेकिन नागरिक समाज के पेशेवर महानुभाव संगठनात्मक रूप से किसानों को बदनाम करें, ये नागरिक समाज के रूप में हमारी गिरावट को बताता है। पिछले किसान आंदोलन और अब हालिया विरोध के बीच एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों की प्रमुख मांग है। किसानों का कहना है कि एमएसपी C2+50% फॉर्मूले के अनुसार मिले। साल 2020 में संसद से 3 कृषि कानून पारित किए गए थे। पंजाब, हरियाणा समेत देश भर के किसान संगठनों ने इन तीनों कानूनों का विरोध किया था। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कर दी। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। एमएसपी की कानूनी गारंटी आंदोलन की प्रमुख मांग थी। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में किसान संगठनों ने कहा था, खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित C2+50% न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी कृषि उपज के ऊपर सभी किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए। पत्र में यह भी कहा गया था, स्वयं आपकी अध्यक्षता में बनी समिति ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह सिफारिश दी थी और अब आपकी सरकार ने संसद में भी इसके बारे में घोषणा भी की थी। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।